हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हनुमान जी और नागलोक की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे हनुमान जयंती पर सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। रात्रि में अयोध्या के महल में एक अलौकिक कंपन होने लगा। युद्ध समाप्त हो चुका था, राम राज्य का आरंभ हो चुका था। एक दिन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक गूढ़ गहराई थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रिय हनुमान जी, अब तुम्हारे लिए एक और कार्य शेष है। यह कार्य युद्ध से भी कठिन है और सेवा से भी गहरा। तुम्हें उस स्थान की यात्रा करनी है जहाँ शक्ति, बुद्धि और भक्ति तीनों की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तुम्हें जाना है नागलोक। पवन पुत्र नागलोक में एक शापित ग्रंथ है, काल सर्प रहस्य। कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता, किंतु अब समय आ गया है कि तुम वहाँ जाओ। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में कोई संशय नहीं था, परंतु उसी रात उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया। एक अंधकार सुरंग जहाँ हर ओर नागों की फुंकार सुनाई दे रही थी। एक गूंजती आवाज बार बार कहती थी, शाप को तोड़ो, आत्मा को मुक्त करो। यह सपना कई रातों तक चलता रहा। उन्होंने ऋषि अगस्त्य से इसका रहस्य पूछा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई सपना नहीं, ये नागलोक की पुकार है। वहाँ एक रहस्य छिपा है जिसे केवल तुम ही खोल सकते हो। हनुमान जी ने हिमालय की एक अज्ञात गुफा से पाताल लोक का प्रवेश द्वार खोज निकाला। यह गुफा जीवित प्रतीत होती थी। हर पत्थर पर नागों की मूर्तियां और गुफाओं के द्वार पर लिखा था, जिन्हें अपने अहं पर गर्व है वे यहाँ से लौट जाएं। हनुमान जी ने राम नाम स्मरण किया और प्रवेश किया। एक रहस्यमयी सुरंग उन्हें नागलोक की ओर ले जा रही थी। कई जगह भ्रम पैदा करने वाले दर्पण, वायु जाल और मंत्र माया जाल लगे थे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब पार कर लिया। हनुमान जी हिमालय की उपत्यका में स्थित एक गुफामयी में पहुँचे, जहाँ नागलोक का द्वार था। यह द्वार जीवित प्रतीत होता था। मार्ग में मंत्र माया के जाल थे, भ्रम पैदा करने वाले दर्पण और सुरंगें जो बार बार दिशा बदल देती थी, लेकिन हनुमान जी की सूक्ष्म दृष्टि और राम नाम की शक्ति ने उन्हें राह दिखाई। गहराई में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल नाग द्वार दिखाई दिया, जिसकी रक्षा एक 5 सिरों वाला नाग कर रहा था। वह गर्जा, हे वानर, प्रवेश की अनुमति केवल उसे है जो 3 रहस्यों का उत्तर दे सके। नाग ने 3 प्रश्न पूछे। पहला, वह क्या है जो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है? हनुमान बोले, मन। दूसरा, जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? हनुमान जी बोले, ज्ञान। तीसरा, जो हर युग में होता है पर हर बार नया रूप लेता है? उत्तर मिला, धर्म। नाग ने सिर झुकाया और द्वार खोल दिया। भीतर नागराज वासुकी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, इस लोक पर हजारों वर्ष से एक शाप है। कर्कटी नाम की एक राक्षस नागिनी के ब्रह्मास्त्र चुराने का प्रयास किया था। उसकी आत्मा कालसर्प ग्रंथ में बंद है। जब जब उसकी छाया प्रकट होती है, नागलोक पागल हो उठता है। उसे मुक्त करने वाला केवल वही हो जो शक्ति से परिपूर्ण हो। हनुमान जी को कालसर्प रहस्य तक पहुँचने के लिए नव नाग द्वारों से होकर जाना था। हर द्वार एक आंतरिक परीक्षा थी। पहले द्वार पर उनकी माता अंजनी का मोह उन्हें पुकारता रहा, वापस लौट आओ पुत्र। लेकिन उन्होंने नम्र भाव से कहा, सेवा ही सच्चा प्रेम है, और आगे बढ़े। दूसरे द्वार पर एक राक्षस उनके भीतर क्रोध जगाने का प्रयास करता रहा, मगर हनुमान जी शांत रहे। तीसरे द्वार पर उन्होंने प्रभु श्री राम को मृत्यु शैया पर देखा और उनका मन कांप उठा, पर अगले ही पल उन्होंने कहा, प्रेम से बड़ा कोई भय नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वे ईर्ष्या, लोभ, भ्रम, दुख, अभिमान और आत्म भ्रम के द्वारों को पार करते हुए अनंत पहुँचे। उस दिव्य स्थान पर जहाँ ग्रंथ रखा था, जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को स्पर्श किया, वहाँ एक भयंकर छाया उभरी। वह कर्कटी थी। वह चिल्लाई, तू भी मुझे बांधने आया है? हनुमान ने कहा, मैं तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। कर्कटी ने भ्रम फैलाया, उन्हें उनके ही संदेहों से घेर लिया। उनके मन में भी यह कौधा कि क्या वे वाकई योग्य हैं। तभी उन्होंने एक क्षण के लिए अपने भीतर झांका और राम नाम लिया। एक दिव्य अग्नि उनके हृदय में निकली, जिससे कर्कटी की आत्मा को शांति दी। उनकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई और ग्रंथ खुल गया। उस ग्रंथ में लिखा था, सबसे बड़ा विष अहंकार है और सबसे बड़ा अमृत सेवा। शक्ति केवल तब तक सार्थक है जब तक वह किसी और के लिए समर्पित हो। ग्रंथ के खुलते ही नागलोक का अंधकार मिट गया। वासुकी ने कहा, अब नाग जाति को
पुनर्जन्म मिला और यह कथा तुम्हारी पहचान से परे रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा तप वह है जो गुप्त रखा जाए। हनुमान जी लौटे, लेकिन उन्होंने इस तप रहस्य की चर्चा किसी से नहीं की। उन्होंने बस एक प्रतिज्ञा की, जब तक कलयुग रहेगा, जहाँ भी कोई सेवा, भक्ति और समर्पण से मुझे पुकारेगा, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा, अदृश्य परंतु सदा उपस्थित हूँ। और तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, रामदूत अतुलित बलधामा। और तब से अब तक जब भी कोई गहन संकट में राम नाम लेता है, कोई न कोई चुपचाप उसकी सहायता को आ जाता है। वह कौन होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन कभी कभी हवा में बानर की गंध आती है और कोई फुफकार शांत हो जाती है। जय हनुमान, जय श्री राम। ग्रंथ में लिखा था, सृष्टि में सबसे बड़ा विष अहंकार है और सबसे बड़ी अमृत सेवा। हनुमान जी ने वह ग्रंथ पढ़कर प्रण लिया, जब तक कलयुग है मैं प्रत्येक जीव में सेवा की ज्योति जलाता रहूंगा। जो सच्चे मन से पुकारेगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। गुप्त रहस्यमय परंतु सदा उपस्थित हनुमान जी आज भी जीवित हैं। नागलोक की यह कथा किसी शास्त्र में नहीं, लेकिन आत्मा की यात्रा में लिखी गई है। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति तब तक उपयोगी है जब तक वह सेवा में है। रहस्य भी ज्ञान का ही स्वरूप होता है और सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रभु के नाम में ही मुक्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान। ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए हनुमान को नव नाग द्वार से गुजरना था। हर द्वार एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। पहला द्वार मोह, वहाँ उन्हें बाल रूप में अंजनी माता पुकारती दिखी। उनकी ममता देखकर हनुमान जी का हृदय विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने समझा यह माया है, सेवा ही सबसे बड़ा प्रेम है। दूसरा द्वार क्रोध, एक राक्षस उन्हें अपमानित करता है। हनुमान जी क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराते हैं। जो अपने क्रोध को जीत ले वही सच्चा वीर है। तीसरा द्वार भय, जहाँ उन्हें अपने प्रभु राम जी को मृत्यु सैया पर देखा था। प्रेम में मृत्यु भी सौभाग्य है। इसी तरह वे 7 अन्य द्वारों को भी पार करते गए। ईर्षा, लोभ, भ्रम, अभिमान, दुख और अंत आत्म भ्रम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसा ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक या शेयर एंड सब्सक्राइब करें।